हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हर एलिमेंट एक बॉक्स की तरह होता है। अगर बॉक्स की हाइट सेट ना की हो तो बॉक्स की हाइट कंटेंट हाइट के मुताबिक बढ़ जाएगी। अगर बॉक्स की हम किसी भी बॉक्स की हाइट वगैरह सेट ना करें तो उसकी हाइट जो है वो कंटेंट के मुताबिक बढ़ जाएगी। और अगर इसको मैं क्लियर कर दूं पहले, और इसी तरह ये प्रॉपर्टी जो है ये इस बात को भी वाज़े करती है कि जब एलिमेंट का कंटेंट ओवरफ्लो हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इसकी 4 वैल्यू होती हैं: विजिबल, स्क्रॉल, हिडन और ऑटो। ठीक है, अब हम ज़रा ये देखते हैं, एक पैराग्राफ में इसमें से ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ मैंने ले लिया है, इसको मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ ताकि डेटा मेरे पास कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब मैं पी टैग में आता हूँ और यहाँ पे पी को सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसका जो मैं दे देता हूँ लाइट ब्लू। देखें, बैकग्राउंड लाइट ब्लू हो गया। इसके बाद मैं इसको फ्लोट लेफ्ट, ये मैं ऐसे ऑप्शनल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है फ्लोट दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे जो देखने की चीज़ कि इसको विड्थ में देता हूँ 50px और हाइट में इसकी दे देता हूँ, हाइट में इसकी देता हूँ तकरीबन 150px दे के देखते हैं। तो अब ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन हो गया ये कि इसका बॉक्स देखें, बॉक्स का जो साइज़ है, जो बैकग्राउंड है पीछे लाइट ब्लू, वो इसका बॉक्स का साइज़ है एक्चुअल। और लेकिन जो इसके अंदर डेटा हमने इतना कंटेंट इतना ज़्यादा इसके अंदर डाला है, ये जो कंटेंट हमने इसके अंदर इतना ज़्यादा डाल दिया है तो वो जो है इसका ओवरफ्लो हो रहा है। इसका जो साइज़ है एक्चुअल साइज़ 150 बाय 150, उसके साइज़ से यह ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब हमें इसको सही करना है। इसको सही करने के लिए जो है हमें वो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी एक होती है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओवरफ्लो। और सबसे पहले इसके अंदर हम करके देखते हैं स्क्रॉल। रिफ़्रेश करा तो क्या हुआ, देखिए जो डेटा कंटेंट से इससे बॉक्स से बाहर आ रहा था, पैराग्राफ का जो बॉक्स हमने बनाया हुआ है इससे बाहर आ रहा था, तो वो कंटेंट इसके अंदर चला गया और इसके अंदर स्क्रॉल लग गया। अब ये देखिए स्क्रॉल लग गया और डेटा पूरा का पूरा इसमें आ चुका है। मैं यहाँ पे ज़रा इसको वाज़े कर दूँ, स्टार्ट, यहाँ कर देता हूँ एंड। तो अब देखिएगा यहाँ पे वाज़े हो रहा है, स्टार्ट है रहा है यहाँ से कंटेंट और यहाँ पे कंटेंट ऐड हो रहा है हमारा, तमाम का तमाम इसमें आ गया है। ठीक है, तो स्क्रॉल की जो इसकी वैल्यू है उससे ये फ़र्क पड़ता है। और अगर इसी की वैल्यू को मैं जो है हिडन कर दूँ, सबसे पहले मैं आपको हिडन का बता देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू में हिडन कर दूँ तो ये देखिए डेटा जो इधर मौजूद है, डेटा इधर मौजूद है लेकिन शो नहीं हो रहा। डेटा यहाँ पे मौजूद है नीचे तक, लेकिन ये बॉक्स के साइज़ तक डेटा शो हो रहा है, उसके बाद डेटा शो नहीं हो रहा। और अगर मैं इसकी वैल्यू ऑटो कर दूँ तो ऑटो में वही होगा जो पहले था कि ऑटो में मैं अगर ये बॉक्स बड़ा होगा तो ये इसको स्क्रॉल करेगा और अगर नहीं होगा तो स्क्रॉल नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें से जो है यहाँ से डेटा कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब ऑटो पे, अब जैसे ही डेटा इसके अंदर बढ़ेगा ऑटोमेटिक ये इसको स्क्रॉल कर देगा। तो ऑटो की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये काम होता है। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी है विजिबल, ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, विजिबल में यही शो करेगा। अब हम बात करते हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एलिमेंट को नॉर्मल पोजीशन से हटाकर पोजीशन दे देती है और वो दूसरे एलिमेंट पर ओवरलैप हो सकते हैं।
तो z इंडेक्स की प्रॉपर्टी इस बात को तय करती है कि कौन सा एलिमेंट फ्रंट पर हो और कौन सा एलिमेंट उसके बिहाइंड पे चले जाए। अब इसके लिए मैं सबसे पहले दो बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया डिफ और डिफ को मैंने क्लास दे दी। एक को मैं क्लास देता हूँ ब्लू और दूसरे डिफ को क्लास में दे देता हूँ रेड। ठीक है, इसमें कोई कंटेंट मैं नहीं लिख रहा। यहाँ पे मैं ब्लू की जो क्लास है उसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू और मार्जिन बटम इसको मैं देता हूँ 15 px और विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 120 px। इसी तरह हाइट इसकी मैं 120 दे देता हूँ और हाइट के बाद इसको कलर में दे देता हूँ वाइट और इसमें फिर लिख भी दे देता हूँ ताकि दोनों वाज़ेह भी हो जाए। अच्छा, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे सब लिखना ना पड़े। इसको मैं कर रहा हूँ रेड, बैकग्राउंड कलर इसका है रेड, बाकी तकरीबन सब चीज़ें वही हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ मेरे को इसको पोजीशन देनी होगी। जी हाँ, क्योंकि ये उसके बाद आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको पोजीशन देता हूँ रिलेटिव और इसका जो मार्जिन 15 px है इसको इस पर से हटा देता हूँ और पोजीशन के बाद में इसको मार्जिन टॉप देता हूँ -50 और इसी तरीके से मार्जिन लेफ़्ट में देता हूँ इसको -50 px, सॉरी +50। अब इसको देखिए तो रेड जो है वो ब्लू के ओवरलैप हो रहा है क्योंकि इसको पोजीशन हमने रिलेटिव दी हुई है ना, तो ये जो है वो उससे ओवरलैप हो रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेड जो है ब्लू के नीचे चला जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जो रेड वाला है इसको और ब्लू वाले को मैं z इंडेक्स की प्रॉपर्टी दे दूँ, z इंडेक्स, और इसको मैं दे दूँ 3। कुछ भी नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं लेकिन जो नंबर हाई होगा वो ऊपर होगा। इस तरह यहाँ पे इसको भी मैं दे देता हूँ z इंडेक्स 2। मैं चाहता हूँ ये नीचे हो तो इसको कम नंबर दूंगा, 2 करूँगा और इसको यहाँ पे मुझे रिलेटिव पोजीशन देनी होगी। इसको भी रिलेटिव पोजीशन दी तो अब ये देखिए वो ऊपर हो गया है और ये नीचे हो गया है। अगर इसी तरह मैं इसको z इंडेक्स की प्रॉपर्टी का काम ये है कि कौन सा फ्रंट पर हो कौन सा नहीं। जो आप फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं उसको ज़्यादा नंबर देंगे उसकी वैल्यू में, और जिसको बिहाइंड करना चाह रहे हैं उसको जो है वो हम कम नंबर देंगे, लोअर नंबर देंगे। अब मैं चाह रहा हूँ इसको 4 कर दूँ और ये 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो लाजमन ये रेड वाला जो है ये ऊपर आएगा। ये देखिए रेड ऊपर आ गया। अब मैं उसका नंबर मैंने 3 दिया हुआ है ब्लू का, इसको नंबर मैं 1 दूंगा तो उससे छोटा नंबर है तो ये उसके बिहाइंड पे चला जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि z इंडेक्स सिर्फ पोजीशन वाले एलिमेंट पर काम करता है। अभी आपने देखा होगा कि जब तक मैंने इसको पोजीशन नहीं दी थी तो ये z इंडेक्स काम नहीं कर रहा था। जब पोजीशन दी है इसको तो वो z इंडेक्स काम कर रहा है।